Hello everyone, today I am going to teach you the lesson number 9, shadows. What is the meaning of shadow? Shadow is the dark shape of something that comes between a source of light and a surface. Means परछाई. आप सभी ने सुना होगा परछाई. जब भी कोई चीज लाइट के और सरफेस के बीच में आती है तो उसकी एक परछाई बनती है जो कि रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड? शेड इज द डार्क एंड कूल एरिया बिहाइंड और अंडर समथिंग. ठीक है. शेड मतलब क्या होता है? छाया. और छाया और परछाई में बहुत फर्क होता है. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. They were sitting in the dash of a tree. अब ट्री का क्या होती है? छाया होती है या परछाई होती है? छाया. तो कौन सा वाला आएगा इसमें? शेड. The dash lengthened as the sun went down. अब इसमें क्या आएगा? शेडो. डैश इज अ डार्क एंड कूल एरिया बिहाइंड और अंडर समथिंग. जैसा कि मैंने आपको भी बताया क्या होता है शेड. Dash is a dark shape of something that comes between a source of light and a surface. That is shadow. Let's start. Children often play chasing game. बच्चे अक्सर चेजिंग गेम खेला करते हैं. अब चेजिंग गेम क्या होता है बेटा? जिसमें बच्चे एक दूसरे का पीछा करते हैं दौड़ के, जिसको आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं पकड़म पकड़ाई. इन अ चेजिंग गेम द प्लेयर who chases is called it. अब जो बच्चा दूसरे बच्चे का पीछा करता है उसको क्या बोलते हैं? it. ठीक है. पकड़म पकड़ाई जब आप खेलते हैं तो आपने देखा होगा पकड़म पकड़ाई में जिसकी टर्न होती है उसको आपकी लैंग्वेज में डाकू या चोर बोलते हैं. लेकिन इसमें चेजिंग गेम में इसको क्या बोला गया है? it. He chases the other and try to touch one of them. वो बाकी बच्चों का पीछा करता है जो इट होता है और उनको टच करके उनको आउट करने की कोशिश करता है. द वन ही सक्सेड्स इन टचिंग बिकम्स इट हु इन टर्न्स ट्राई टू टच अनदर प्लेयर. अब जैसे ही वो सक्सीड हो जाता है, सफल हो जाता है दूसरे बच्चे को आउट करने में टच करके, तो वो जो बच्चे को उसने टच किया है वो क्या बन जाता है? इट बन जाता है. और ऐसे ही वो दूसरे बच्चों का ट्राई करता है टच करने का. Children have fun chasing each other's shadow. बच्चों को एक दूसरे की परछाई का पीछा करने में बहुत ही मजा आता है. Shadow tag is one such game. और जो shadow tag है वह ऐसा ही एक गेम है. In this game, the player who is it tries to step on the shadow of one of the other player. और इसमें जो इट होता है जिसकी टर्न होती है वह क्या कोशिश करता है? दूसरे प्लेयर की शेडो को स्टेप करने की. ठीक है. टच करने की. दिस गेम रिक्वायर्स एन एम्पायर हु विल डिसाइड वेदर इट हैज स्टेप्ड और ऑन अ शेडो और नॉट. और इसमें एक एम्पायर होता है जो कि डिसाइड करता है कि इट ने किसी और प्लेयर की शेडो को टच किया है, स्टेप किया है या नहीं. टू प्ले दिस गेम देयर मस्ट बी लाइट और सनशाइन. और इस गेम को खेलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लाइट या सनशाइन की. यू ऑल्सो नीड अ बिग ओपन स्पेस वेयर प्लेयर्स कैन रन अराउंड विदाउट बम्पिंग. और यहाँ पर एक खुले मैदान की भी जरूरत होती है जिससे बच्चे खेलते वक्त किसी चीज से टकरा ना जाए और उनको चोट या हार्म ना हो. Have you ever played shadow tag with your friends? क्या आप सभी ने कभी खेला है shadow tag? There is another interesting shadow game. We call it finger shadow. अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग शेडो गेम है जिसका नाम है फिंगर शेडो. ये तो आपने जरूर खेला होगा. टू प्ले दिस गेम यू नीड ओनली योर हैंड. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये फिंगर शेडो खेलने के लिए आपको सिर्फ अपने हाथों की जरूरत होती है. ब्राइट लाइट एंड क्लियर वॉल. और यहाँ पे एक ब्राइट लाइट की जरूरत होती है और क्लियर वॉल की जरूरत होती है. ठीक है. देयर इज नो नीड ऑफ एन एम्पायर और अ पार्टनर. और इसमें किसी एम्पायर की भी जरूरत नहीं होती और पार्टनर की भी जरूरत नहीं होती. यू कैन प्ले इट ऑल अलोन
alone by yourself. आप इसको अकेले भी खेल सकते हैं. Hold up your hand with the light shining behind them. अपने हाथों को ऐसे रखिए और उसके पीछे की तरफ एक शाइनिंग लाइट रखिए. Try to make the shape of a bird flying or of a dog or a sheep. और ऐसे ही जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बर्ड फ्लाई और शीप वगैरह की आप शेप बना सकते हैं. Look at this picture. It will show you how to do it. आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे करना है. Isn't it interesting? कितना कूल लग रहा है ना ये देखने में, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है. Try and make some shapes of your own. और कोशिश कीजिए खुद से बनाने की. Now do you know what makes a shadow? क्या आपको पता है कि शेडो कैसे बनती है? There has to be light and there has to be something blocking the light. यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत होती है और लाइट को ब्लॉक करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. When you are outside during the day, light comes from the sun. If you block the sunlight, you will see a shadow on the other side of you. अगर आप दिन के समय घर से बाहर निकलते हैं तो सूरज की रोशनी आप पर पड़ती है, जिससे आप सूरज की रोशनी को ब्लॉक करते हैं और आपके साइड में आपकी परछाई बनती है. आप सभी ने देखी होगी ऐसी कोई परछाई जब आप धूप में जाते हैं तो. Have you seen your shadow at different times of the day? क्या आपने अपनी परछाई दिन के समय अलग अलग समय पर देखी है? Sometime it looks long and skinny. कभी तो ये बहुत लंबी और पतली दिखाई देती है. At other times it looks short and fat. कभी ये बहुत छोटी और मोटी दिखाई देती है. The size and shape of the shadow depends on where the sun is in the sky. और ये कौन तय करता है साइज और शेप शेडो का? कि सूरज आसमान में कहाँ है ना. सन की पोजीशन ये सब डिसाइड करती है. इफ द सन इज राइट ओवरहेड द शेडो विल बी शॉर्ट एंड फैट. अगर सूरज ठीक आपके सिर के ऊपर है तो आपकी परछाई छोटी और मोटी दिखाई देगी. व्हेन द सन इज लोअर इन द स्काई द शेडो विल बी लॉन्ग एंड स्किनी. अगर जो सन है वो आसमान में थोड़ा सा नीचे की तरफ नीचे है तो आपकी परछाई आपको लंबी और पतली दिखाई देगी. Have you ever been frightened by a strange shadow in your bedroom at night? क्या आप कभी अपनी किसी अजीब सी दिखने वाली परछाई से डरे रात के समय? What did you find when you switched on the light? और लाइट जलाने के बाद आपने क्या पाया कि वो किस चीज़ की परछाई थी? How was the shadow cause? अब शेडो कैसे होती है? Anything that block light can make a shadow on your bedroom wall. अब जो भी ऑब्जेक्ट आप लाइट को ब्लॉक करता है आपके रूम में वही शेडो क्रिएट करती है. ठीक है. Even after dark you can see shadows if there is moonlight or a street light beaming through the window. यहाँ तक कि रात के समय अंधेरे में भी आप शेडो देख सकते हैं अगर आपके रूम में विंडो से मूनलाइट या स्ट्रीट लाइट आ रही है. यू कैन मेक योर ओन शेडो. अब आप अपनी खुद की भी शेडो बना सकते हैं. टेक अ फ्लैश लाइट, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. फ्लैश लाइट मीन्स टॉर्च एंड शाइन इट स्मॉल ऑब्जेक्ट. लुक पास्ट द ऑब्जेक्ट यू विल सी इट्स शेडो. अब जैसे ही आप किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट पे लाइट फ्लैश लाइट वो करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी परछाई आपको वॉल पे दिखाई देगी. थैंक यू एवरीवन. अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. अब आप इसकी खुद से सेल्फ रीडिंग करेंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.